सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग्। हमारी पुरातन संस्कृति ने मानव जीवन को विभिन्न रूपों में ढेरों अमृत परोसे। जिसने भी इसे आत्मसात किया, जीवन का अभिप्राय और महत्व समझकर संपूर्णता में जीता गया। इसी अमृत में एक है योग। यह विधा मस्तिष्क और शरीर के दरमियान अद्भुत सामंजस्य बैठाकर मिले इस जीवन को निरोग और शांति प्रदान तो करता ही है, जीवन के अनुशासन की परिभाषा भी गढ़ देता है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन और संपूर्ण विश्व को इसके बड़े महत्व से पुनः परिचय कराते हुए 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया। आज जेजेटी विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी विश्वविद्यालय के हर एक सदस्य ने योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेकर इसकी महत्ता को और भी प्रचारित और प्रसारित किया। वैसे तो विश्वविद्यालय कैंपस में रह रहे फैकल्टी मेंबर्स और छात्र अहले सुबह हर दिन योगा कर खुद को दुरुस्त रखते हैं, पर आज का दिन तो कुछ विशेष था। ऐसे ही योग के एक कार्यक्रम में पधारे बाबा रामदेव ने यहाँ के सकारात्मक विचारधारा और कार्यशैली की भरपूर सराहना की है। जेजीटी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाला के ऐसे सरोकारों में अक्सर भागीदारी से एक मजबूत संदेश भी समाज को जाता रहा है। इसी क्रम में जेजेटी विश्वविद्यालय, मेवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, मंगलायतन यूनिवर्सिटी और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित एक 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस, जिसका विषय था कोविड-19 के दौरान वैश्विक रूप से आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, स्पिरिचुअल एंड इनोवेशन रिसर्च, योग साधना से राष्ट्र निर्माण, आजादी के 75 वर्ष। और जेजेटी विश्वविद्यालय ने आयोजन में अपनी मुख्य सहायक की भूमिका को बखूबी निभाया। विश्व योगा दिवस पर जेजेटी विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर मधु गुप्ता ने भी अपनी बातों में योग के महत्व को स्पष्टता से रेखांकित किया। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस सफलतापूर्वक मना रहा है। योग हमेशा से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। यदि हम अपने जीवन में योग को सशक्त तरीके से अपना लें तो जिंदगी की आपाधापी में जो तनावग्रस्त जिंदगी है उस सब से हम मुक्ति पा सकते हैं। योग के महत्व को समझते हुए 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। लेकिन अपने भीतर एकता की भावना दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। हम भी इस विधा को अपने जीवन में ताउम्र अपनाकर न सिर्फ अपना बल्कि मानव जाति के कल्याण की एक सुंदर रूपरेखा गढ़ सकने में सक्षम हो सकते हैं। और भारत का यह संदेश आज पूरा विश्व मानने और भारत की दिखाई इस राह पर चलने को अग्रसर है।